पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, वाकई अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग पोल्यूशन याद करें और इसके जो डिफरेंट टाइप्स है वो याद करें, तो लाजमी इस शॉर्ट लेक्चर को लास्ट तक देखें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो लास्ट तक लेक्चर देखें। डियर स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट लेक्चर में हम पोल्यूशन और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स है, जैसा एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है एंड विजुअल पोल्यूशन है, इस सब को डिस्कस करते हैं। साथ साथ में हर ये का जो मीनिंग, इंट्रोडक्शन, काजेज, इफेक्ट्स, कंट्रोल डिस्कस करते हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन का हो, चाहे सॉइल पोल्यूशन का हो, चाहे नॉइस पोल्यूशन का हो, चाहे विजुअल पोल्यूशन का। हर ये का जो है हम इंट्रोडक्शन, काजेज, इफेक्ट्स, कंट्रोल जो है हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो डेयर स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक लेक्चर दे के बहुत कुछ सीखने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेयर स्टूडेंट्स पोल्यूशन से, कि पोल्यूशन का मतलब क्या है। एनी सब्सटेंसेस दैट इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट एंड हैज हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट, इट इज कॉल्ड पोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी जो है पोल्यूटेंट्स, जो चाहे वाटर में हो, चाहे वो एयर में हो, चाहे सॉइल में हो, जो उसको पोल्यूटेट करते हैं, उसको ख़राब करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। और उस सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, और उस सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट कहते हैं, जो एयर, वाटर, सॉइल को क्या करते हैं, कंटामिनेटेड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो चीज़ें जो है, दो टाइप्स पोल्यूटेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट को, जो वाटर, सॉइल, नॉइस, विजुअल को क्या करते हैं, पोल्यूशन बनाते हैं, पोल्यूटेट करते हैं, ख़राब करते हैं। एक नेचुरल काजेज़ हैं, एक जो है ह्यूमन काजेज़ हैं। नेचुरल काजेज़ कौन सी हैं? नेचुरल जो है सोर्सेज ऑफ द पोल्यूशन जो है, सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वॉल्कन्स हैं, वॉल्कनिक्स जो होते हैं, बायोलॉजिकल डिके होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, फॉसिल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस में, वो गैसेस फिर क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट या एयर पोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, ह्यूमन काजेज जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जैसे इंडस्ट्रीज़ में जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं वो सॉइल को भी पोल्यूटेंट करते हैं और जो है वाटर को भी पोल्यूटेंट करते हैं। साथ साथ में जो है आपका जो इन्वायरमेंट को भी ख़राब करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ियाँ वगैरह जो ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं उससे गैसेस निकलते हैं, वो गैसेस जाकर इन्वायरमेंट को पोल्यूटेंट करते हैं। रिपीट ग्रोथ है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिफेंस सिस्टम में जो हम मुल्क कंट्री जो है क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स फायर्स करते हैं, डिफरेंट काइंड्स जो बूम्स इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, वो भी जो है इन्वायरमेंट को जो है पोल्यूटेंट करते हैं। मिस मैनेजमेंट फॉरेस्ट जो है, मिस मैनेजमेंट फॉरेस्ट का जो है वो भी क्या करते हैं, अगर फायर लग जाते हैं, फॉरेस्ट फायर लग जाते हैं, ये भी जो है इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है हम एयर पोल्यूशन, टोटल टाइप्स जो है 5 है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, विजुअल पोल्यूशन है, ये सब को हम डिटेल से डिस्कस करने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एयर पोल्यूशन से। एयर पोल्यूशन कौन सा है? डियर स्टूडेंट्स, लास्ट तक लेक्चर देख के अगर आप चाहते हैं कि एक ही जो है टाइप्स याद करें, तो सिर्फ उसको क्या करें, दे के अगर आप सारे पोल्यूशन याद करना है या उसके टाइप्स करना है, याद करना है, तो पूरा लेक्चर जो है लास्ट तक देखें। एयर पोल्यूशन नाम से जाहिर है, एयर पोल्यूशन द सब्सटेंसेस विच पोल्यूट और कंटामिनेटेड एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। और वो सब्सटेंसेस जो एयर पोल्यूशन बनाते हैं, एयर को ख़राब करते हैं, उस सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दिमाग में रखे, एयर पोल्यूटेंट हम किसको कहते हैं, उस सब्सटेंसेस को कहते हैं जो एयर को ख़राब करते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। आई होप इट्स क्लियर। यानी वो सब्सटेंसेस जो एनवायरनमेंट, जो एयर को ख़राब करते हैं, उसको हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं, और उस फिनोमेना या उस प्रोसेस को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। कौन सा चीज़ है एयर पोल्यूटेंट्स? कौन सा? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एसएफसी है, जो ओजोन लेयर को जो है डैमेज करता है, ख़राब करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, ये एयर पोल्यूटेंट्स है, और इस प्रोसेस को फिर क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? बहुत ही सिंपल आसान सा लेक्चर है। मीनिंग क्या है? इन क्वांटिटेटिव एज वेल क्वालिटेटिव चेंज। अगर एयर के अंदर उसका क्वांटिटी या क्वालिटी चेंज हो जाता है। अब एयर कंपोजिशन क्या है? इन नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एयर विच इज़ इंजरियस टू लिविंग। यानी एयर कंपोजिशन अगर मैं बात करूँ, एयर के अंदर जो है आपके पास नाइट्रोजन कितने मौजूद है? नाइट्रोजन मौजूद है 78% है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितनी मौजूद है? 21% मौजूद है, ठीक है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो वो बहुत कम मिकदार में जो है वो मौजूद है। अगर इस कंपोजिशन एयर के अंदर अगर ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हो जाए, नाइट्रोजन बढ़ जाए, या कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाते हैं,
तो ये क्या है, एयर की क्वांटिटी या क्वालिटी में चेंजिंग आया। अब इस क्वांटिटी या क्वालिटी में चेंजिंग, एयर के अंदर जो कंपोजिशन है उसके अंदर चेंजिंग आया, तो इसको हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। वो इट्स क्लियर, बहुत सिंपल है। और ये क्या है, अगर इसकी क्वांटिटी में चेंजिंग आया या इसकी क्वालिटी में चेंजिंग आया तो ये इसका क्या नुकसान है। ये प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्रॉपर्टी के लिए बहुत नुकसान, यानी प्लांट्स के लिए भी नुकसानदेह है, ह्यूमन बींग के लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी है। प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग्स हैं, शॉप्स है, मुख्तलिफ सी गाड़ियाँ जो है उस प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंच जाते हैं। वो नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, डिस्टेंस में सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूँ, एयर पोल्यूशन ऑफ प्लांट्स को नुकसान इसलिए पहुंचाते हैं कि भाई प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन खारिज कर रहा है, तो ये प्लांट्स पर जब पड़ता है तो प्लांट्स की जो ट्रांसपरेशन है उस पर भी इफेक्ट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है हम कहते हैं वो भी खास करते हैं, तो वो प्लांट्स के लिए बहुत नुकसान है। ह्यूमन जो है रिस्पायरेशन कर रहे हैं, एनिमल जो है रिस्पायरेशन कर रहे हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए तो डेफिनेटली ह्यूमन के जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उस पर इफेक्ट करेगा। प्रॉपर्टी, अगर मैं बात करूँ कि एक बिल्डिंग मौजूद है, जैसा एक घर है, इस घर के अंदर हम सब रहते हैं, सही है। अब इस पर अगर एसिडिक रेन हो जाता है, एसिडिक रेन क्यों होता है, एक घर है, ठीक है, अगर इस पर एसिडिक रेन हुआ, एसिडिक रेन क्यों होता है कि अगर एयर पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूशन हुआ है, तो बारिश जब आते हैं तो एयर पोल्यूशन को जो उसके अंदर सब्सटेंसेस है पोल्यूटेंट्स को, उसको नीचे ले लाता है। तो जब उसके साथ मिक्स होता है, बारिश की पानी जो है मिक्स हो जाते हैं, तो वो बारिश चेंज हो जाते हैं, उसका जो पीएच है वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब वो एसिडिक चीज़ें इस बिल्डिंग्स पे बढ़ते हैं, ये बिल्डिंग भी ख़राब करते हैं और जो है इसका कलर, इसका शेप, इसका खूबसूरती तबाह करते हैं। तो इसलिए मैं बात करूँ कि इसके प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचाते हैं। एडिशन ऑफ पार्टिकल्स, गैसियस एंड केमिकल्स इनटू द एटमॉस्फेयर दैट हैव द पोटेंशियल एंड एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। डेफिनेटली अगर इस हवा के अंदर जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो डेफिनेटली जो है ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो काजेज़ कौन से हैं, काजेज़ इसमें जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस दोनों है, लेकिन हम बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड एट अ टाइम, दोनों एक साथ को हम क्या कहते हैं, सस्पेंडेड पोल्यूटेंट्स, ठीक है। और गैस जो है मैंने अलग लिखा है, सॉलिड लिक्विड को दोनों को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस सस्पेंडेड पोल्यूटेंट्स। इसमें जो है पार्टिकल्स कितने होंगे, कितने बड़े हैं, 0.00 माइक्रोमीटर या 100 माइक्रोमीटर डिस्टेंस। ये अक्सर आप लोगों से इंडिकेट के हवाले में अगर एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर वो उसका साइज़ कितना है, तो आप बता सकते हैं जो है 0, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 100 माइक्रोमीटर जो है उसका जो साइज़ है, या 0.00 माइक्रोमीटर इसका जो साइज़ है। अब इसके अंदर फिर दो सोर्सेज होते हैं, नेचुरल सोर्सेज है, मैन मेडेड सोर्सेज होते हैं, दोनों जो है लिक्विड सॉलिड। नेचुरल जैसे वॉल्केनिक इरप्शन है, आतिश पिशाच जो हम कहते हैं, उसकी वजह से भी एयर ख़राब हो सकता है, ठीक है, एयर पोल्यूशन काज हो सकता है। मैन मेडेड इंडस्ट्रीज़ की वजह से, इंडस्ट्री से मुख्तलिफ डिफरेंट के टाइप्स धुआँ निकलते हैं, वो धुआँ एयर को ख़राब करते हैं, पोल्यूटेंट करते हैं, ठीक है। और गैसियस पोल्यूटेंट्स फिर कौन सा है, ये भी नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेडेड भी हो सकता है। फॉरेस्ट फायर, अगर जंगलात को आग लग जाए उससे धुआं निकलते हैं, वो धुआं फिर एयर जो है एयर पोल्यूशन बना सकते हैं। मैन मेडेड सोर्सेज जो होते हैं, बर्निंग ऑफ वुड, जो हम डिफरेंट वुड्स को बर्न करते हैं, ऑयल बर्निंग है, एक्सेट्रा, जो गाड़ियों से धुआं निकलते हैं वो भी तो एयर को पोल्यूट करते हैं। अगर मैं बात करूँ इफेक्ट्स की बात करूँ कि भाई इफेक्ट्स क्या है, हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ, डेफिनेटली एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करते हैं, एक्वेटिक लाइफ को ख़राब करता है, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ का मतलब क्या है, यानी जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मौजूद हैं पानी के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस लाइफ को हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक लाइफ, और उस ऑर्गेनिज्म को हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो पानी के अंदर मौजूद है। ये से पॉइंट्स आप लोग नोट करें, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं भाई एक्वेटिक लाइफ कौन सा है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इन वाटर, फ्रेश वाटर में जो रहते हैं उसको हम एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। और ये डिफरेंटली अगर एयर फिल्ट्रेंट हुआ है तो बारिश जब होगा, एयर पोल्यूशन की वजह से बारिश, तेज़ाबी बारिश होगा, वो तेज़ाबी बारिश जाकर फ्रेश वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, उसके अंदर जो डिफरेंट लाइफ मौजूद है, ऑर्गेनिज्म मौजूद है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है। रिपीट ऑन द मटेरियल्स, इफेक्ट ऑन मटेरियल्स को भी नुकसान पहुंचाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन के अंदर जो है इस्तिमिया काज करते हैं, दमा जो कहते हैं, एम्फिलीजिमिया जो है, आपके जो एल्वेलाई है, लंग्स है, लंग्स की बेसिक यूनिट एल्वेलाई है, एल्वेलाई के अंदर जो है इस तरह जो है कंट्रक्शन, रिलैक्सेशन, जो इलास्टिक फाइबर्स मौजूद हैं, वो दरमियान में जो इलास्टिक फाइबर्स है, अगर बार बार आप जो है एयर पोल्यूशन यानी पोल्यूटेंट
एयर जो आप इनहेल करते हैं तो वो जाकर आपकी जो एल्वेलाई के अंदर जो वाल्स है, जो फाइबर्स है, उसको डैमेज करते हैं। फिर आपका जो एल्वेलाई है उसमें कंट्रक्शन, रिलैक्सेशन कम हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एमपीसी में लंग डिसऑर्डर्स है, लंग डिजीज़ है, कैंसर भी है। और साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग काज करते हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग ये है कि ये ज़मीन है, ठीक है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर मौजूद होता है। अब यहाँ पे जो एनर्जी लाइट पड़ता है तो वो गर्मी दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट हुआ है, एयर पोल्यूशन काज हुआ है, तो ये जो गर्मी है, ये जो एनर्जी रिफ्लेक्ट एनर्जी है, वो बाहर नहीं जा सकता है। तो वो इधर ही ज़मीन के अंदर आसपास रहेगा। तो इसलिए जो है ज़मीन का गर्माई उसी तरह रहेगा। तो ये जी इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और इस गैसेस जो आसपास मौजूद है, जो डिफरेंट गैसेस है जो एयर पोल्यूशन काज किया है, तो वो गैसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, ठीक है। और एस्थेटिक क्लोज हो जाते हैं, खूबसूरती जो मौजूद होते हैं आसपास जो सोसाइटी चीज़ों का, प्रॉपर्टी का, वो भी ख़राब हो जाता है। इसका कंट्रोल क्या है? कंट्रोल इसका जो है प्लांटेशन, दरख्त लगाना होगा। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड वार्स शुड बी स्टॉप्ड। और जो लड़ाया वार्स है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, वो बंद होना चाहिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो जैसे सनलाइट है, जैसे बायोमास एनर्जी है, जैसे हम दूसरी बात करें जैसे हाइड्रो एनर्जी है, उसको हम क्या करें, यूज़ करें मोस्टली। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ इक्विपमेंट्स, हम नए मॉडिफिकेशन जो प्रोसेस हैं वो इजाद करें ताकि जो है ज़्यादा गैसेस रिलीज़ ना हो जाए। सस्टेनेबल मोबिलिटी, सस्टेनेबल मोबिलिटी का मतलब ये है कि जो है लाइफ थोड़ा सा चेंज करे। लाइफ किस तरह चेंज करने हैं, अगर रोड पे 10 गाड़ियाँ जा रहे हैं, हर गाड़ी में एक एक बंदा जा रहा है, तो कोशिश ये करे कि एक गाड़ी जाए और ये गाड़ी में 10 लोग बैठ जाए। तो वहाँ पे जो है एयर पोल्यूशन का जो काजेज़ हैं वो भी थोड़ा कम हो जाते हैं। और यहाँ पे लोगों का ज़रूरत भी पड़ जाते हैं और रश कश जो होते हैं, ठीक है, वो भी कम हो जाते हैं। तो डिस्टेंस बहुत ही आसान और सिंपल सा है एयर पोल्यूशन। अब हम बात करते हैं दूसरा टाइप जो है वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन मुझसे भी आसान है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है? द सब्सटेंसेस विच पोल्यूट और कंटामिनेटेड वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन कहते हैं। इसमें जो डिफरेंस हम मीनिंग की बात करते हैं, काजेज, इफेक्ट्स, कंट्रोल की बात करते हैं। फिर अब इसका मीनिंग क्या है? प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस और इम्प्योरिटी डिग्रेडिंग इट्स क्वालिटी। यानी फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन सब्सटेंसेस जब वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और वाटर का जो क्वालिटी है उसको ख़राब करे, इसको क्या, वो इसलिए बहुत ही सिंपल सा है। जब फॉरेन पार्टिकल सब्सटेंसेस वो पानी के साथ ऐड होता है और उस पानी का जो कलर है, टेक्सचर है और उसका टेस्ट जो है चेंज करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन कहते हैं। दिस मेकिंग ए टॉक्सिक फॉर ह्यूमन। और डेफिनेटली ये जो है ह्यूमन के लिए टॉक्सिक जो है खास साबित होता है और नुकसान पहुंचाते हैं ह्यूमन के लिए। काजेज़ क्या है इसका? सॉलिड वेस्ट भी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, एग्रीकल्चर रन ऑफ, जो एग्रीकल्चर की वजह से जो हम मुख्तलिफ सी केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं क्रॉप्स के लिए, वही पानी में आकर जो है फिर जाकर बड़े बड़े तालाबों में चले जाते हैं। तालाब, पूरे तालाब को जो है वाटर पोल्यूशन बना लेते हैं, वाटर पोल्यूटेंट करते हैं, ख़राब करते हैं, कंटामिनेटेड करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में जो है अगर इसी डिफरेंट एक्सीडेंटल ऑयल्स रिलीज़ हो जाते हैं गाड़ी से, फैक्ट्रियों से, वो ऑयल जाकर अगर समंदर में या तालाबों में चले जाते हैं, ये बड़े बड़े जो है पॉन्ड्स वाटर जो मौजूद है उसमें चले जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? वाटर के ऊपर जो है ये ऑयल लेयर बना देते हैं, ठीक है। इस तरह नीचे वाटर है, ये वाटर है, ये ऑयल ने क्या क्या लेयर बनाया। अब ये इस वाटर के अंदर जो है ऑटोट्रॉफ्स मौजूद है, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स मौजूद है, ऑर्गेनिज्म मौजूद है। वो क्या कर रहे, सनलाइट के जरिए से अपना खुराक तैयार करा था। अनफॉर्चुनेटली ये ऑयल जो आए थे, वो ऑयल्स ने क्या किया, इधर लेयर बनाया। अब ये लाइट जो इस लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता है। जब लाइट, सनलाइट जो है वहाँ तक नहीं पहुँच रहे वाटर तक, तो यहाँ के अंदर जो है प्लांट्स है, ऑर्गेनिज्म है, वो खुद ब खुद मर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। ऑयल स्पाइल जो होते हैं नुकसान पहुँचाते हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं सनलाइट, फोटोसिंथेटिक प्लांट से जो है वहाँ पे फोटोसिंथेटिक प्लांट जो ऑटोट्रॉफ्स है उसको नुकसान पहुँचाते हैं। ये भी एक काजेज़ है। इफेक्ट्स क्या है? डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, डेफिनेटली एक्वेटिक एनिमल्स का डेथ काज होगा क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रहा है। रिड्यूस अमाउंट ऑफ लाइट पेंट्रेशन, वही बात है कि रिड्यूस कर रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट जो है वहाँ पेंट्रेट नहीं हो रहा है। वाटर बोर्न डिजीज़ जो है खास करते हैं, जैसे अगर वाटर कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड पानी यूज़ कर रहे हैं, तो टाइफाइड का ज़्यादा अक्सर जो है
लोग शिकार हो जाते हैं, क्लोरिया है एक्सेट्रा, और भी बहुत से काजेज बाई कंटामिनेटेड वाटर, ये कंटामिनेटेड वाटर से और भी बहुत चीज़ के इफेक्ट्स है, जैसे एट्रोपिकेशंस हैं, एक्सेस ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमैग्निफिकेशंस है, हार्मफुल कंपोनेंट्स कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाते हैं। और इसे कंट्रोल हम किस तरह करते हैं? स्विच ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं और सीवरेज जो वाटर हैं उसका क्या करना, ट्रीट करना होगा। इंडस्ट्रीज़ शुड कंट्रोल और ट्रीट देयर वेस्ट, और जो मुख्तलिफ सी कंट्रियाँ जो इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं वो अपनी जो है वेस्ट को क्या करे, ट्रीट करे, दोबारा उसको एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाए। प्रिवेंटिंग सॉयल इरोजन, और सॉयल इरोजन बचाए। सॉयल इरोजन का मतलब ये है कि जो ज़मीन है ऊपर लेयर वो ख़राब हो जाता है, या पानी की वजह से, या जो है अर्थक्वेक की वजह से उसके अंदर दरार पैदा हो जाते हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स और क्रॉप्स जो है वो फिर अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सही। एडाप्टेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग, अडॉप्ट करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, ठीक है। एजुकेटिंग पीपल एंड मीडिया इंक्लूडेड, लोगों को एजुकेट करना, मीडिया इसमें इंक्लूड करना, ये बहुत ही सिंपल आसान सा है। अब मैं बात कर रहा हूँ एक सॉइल पोल्यूशन, ये उससे फिर आसान है। सॉइल पोल्यूशन का मतलब ये है कि भाई द सब्सटेंसेस विच पोल्यूट और कंटामिनेटेड ऑफ सॉइल, दिस फिनोमिना इज नोन एज सॉइल पोल्यूशन। इसमें तो क्या है, बहुत ही सिंपल है, वही है। मीनिंग क्या है, काजेज क्या है, इफेक्ट्स क्या है, कंट्रोल क्या है। कंटामिनेशन ऑफ सॉइल अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, कंटामिनेट हो जाते हैं ज़मीन के जो ऊपर लेयर है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। रिड्यूस सॉइल क्वालिटी, और सॉइल का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो, इनएबिटेबल बन जाते हैं फॉर ऑर्गेनिजम्स। हेबिटेट का मतलब रहने का जगह, जहाँ पे इकोसिस्टम जो है वहाँ पे बायोटिक जो सिस्टम मौजूद है, ठीक है, अगर वो ख़राब हो जाते हैं, सॉइल ख़राब हो जाते हैं, मिट्टी ख़राब हो जाती है, तो लोग के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है इनएबिटेबल बन जाते हैं। इनएबिटेबल का मतलब वहाँ रहने का काबिल फिर वो ज़मीन नहीं रहता है, ठीक है। माइक्रोब्स के लिए, अगर माइक्रोब्स ज़मीन के अंदर ख़त्म हुआ तो डेफिनेटली आपका बायो जियो केमिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब बायो जियो केमिकल साइकिल डिस्टर्ब हुआ तो अब प्लांट्स का जो ग्रोथ है, एनिमल्स का जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। काजेज़ क्या है, क्यों ख़राब होता है? अब सिंपल है भाई, सॉइल क्यों ख़राब होता है, तो आप खुद सोचो। काजेज़ बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं, मुख्तलिफ सी वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, दरख्तों के क्रॉप्स के एरिया में जा रहे हैं, लैंड में जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पे तेज़ाब मौजूद हैं, केमिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स केमिकल्स, वो क्या करते हैं, ज़मीन को, सॉइल को ख़राब करते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो भी है, एग्रीकल्चर जो लोग मॉडर्न तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। केमिकल यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट से पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पेस्टिसाइड जो है भी वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज़ है, माइनिंग एक्टिविटीज़ जैसे आप कोयला निकाल रहे हो, आप क्रोमाइट निकाल रहे हो ज़मीन से, उसके अंदर सुराखें करते हैं, वहाँ पे जो है वहाँ की जो मिट्टी आपने बाहर निकाल दिया, ये ज़मीन को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाता है, ज़मीन का जो पूरी टेक्सचर है तबाह करते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, ह्यूमन एनिमल्स, बर्ड्स जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ज़मीन को। एनिमल्स भी अपने जो है घर वगैरह बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, वहाँ पे जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है बना रहे हैं, ठीक है, ये भी इफेक्ट करते हैं। एक्सीडेंटल ऑयल्स जो होते हैं, ये ऑयल्स निकलते हैं, चाहे फैक्ट्रियों से हों, चाहे कारखानों से हो, ठीक है, चाहे गाड़ियों के जो एक्सीडेंट की वजह से निकलते हैं, ये ज़मीन जिस ज़मीन पे पड़ता है तो वो ज़मीन जो है क्रॉप्स के लिए फिर काबिल नहीं रहता है, ठीक है। इफेक्ट्स क्या है, डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, हार्मफुल फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड देयर फूड्स, ह्यूमन हेल्थ, इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम, डेफिनेटली इकोसिस्टम के अंदर जो है बायोटिक भी आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट करते हैं, यानी टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ जो है, ठीक है, टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ जो है ज़मीन के ऊपर, उसको बायोडाइवर्सिटी, उस पर इफेक्ट ऑफ द लैंडस्केप और बायोटिक्स है, एबायोटिक्स है। कंट्रोल क्या है, प्रिवेंटिंग ऑफ सॉइल इरोजन, पहला काम ये है सॉइल को जो है इरोजन से बचा ले। दूसरा, बाय मोर प्लांटिंग, दरख्तें ज़्यादा लगाना होगा। प्रोड्यूस यूज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र्स, प्रोड्यूस और यूज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करना है। पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस, रिसाइकलिंग, रीयूज़ ऑफ द वेस्ट, आप एक बार वेस्ट बन गया दोबारा उसको रीयूज़ करना हो, उसको ख़त्म करना हो, ये भी क्या है, सॉइल पोल्यूशन है। डियर बहुत ही सिंपल और आसान सा लेक्चर है। अब हम बात करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। अब नॉइज़ पोल्यूशन से नाम से ज़ाहिर है, नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, काजेज़ क्या है, इफेक्ट्स क्या है, कंट्रोल क्या है। अनप्लेजेंट और अनवांटेड साउंड, उसको हम क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं, जो आपको पसंद ना हो, जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो, ठीक है,
वो जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो आपके काम में जो है इंटरफेयर हो जाते हैं, आपका काम स्टॉप हो जाता है, उस आवाज़ को जो बहुत ज़्यादा लोडली हो, ज़्यादा तेज़ हो, उसको जो हम कहते हैं नॉइस पोल्यूशन। साउंड इज़ मेजर्ड बाय डिसेबल्स। ये चीज़ पॉइंट नोट करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। साउंड मेजर्ड बाय डिसेबल्स, डिसेबल के ज़रिए से जो हम क्या करते हैं उसको मेजर करते हैं। विन आ डिसेबल वैल्यू इज़ अबव देन 80, याद करें, जब डिसेबल वैल्यू 80 से बढ़ जाते हैं इस कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। अगर इससे कम है तो उसको हम सैंपल जो है साउंड कहते हैं। अगर डिसेबल का जो वैल्यू है उस साउंड का इतना तेज़ है कि वो 80 से बढ़ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। सिंपल विन अ साउंड इंक्रीज लाउडली इज कॉल्ड नॉइस। जब साउंड बढ़ जाते हैं, उसका डिसेबल वैल्यू है वो 80 से बढ़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। बहुत ही सिंपल आसान सा डेफिनेशन है। अब काजिज़ क्या है, फायर वर्क्स हैं, लोग जो है फायर करते हैं, फायरिंग करते हैं, ठीक है, बम ब्लास्ट की वजह से होते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, सोशल इवेंट्स हैं, शादियों में भी लोग फायर करते हैं, छोटी छोटी खुशियों में लोग फायर करते हैं, मैच जीतने में हारने में भी लोग फायर करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से जो आवाज़ निकलते हैं, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, लोग अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी वजह से भी जो है साउंड जो है नॉइस पैदा होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बाय बिग मशीनरीज इंडस्ट्रीज़ में मौजूद होते हैं, जनरेटर्स मौजूद होते हैं, जनरेटर से बड़े बड़े मशीनरीज मौजूद होते हैं, वहाँ से भी जो है नॉइस काज होगा, नॉइस पोल्यूशन काज होगा। इफेक्ट्स क्या है, दो टाइप से इफेक्ट्स होते हैं, एक जो है एडिटरी इफेक्ट्स, एक नॉन एडिटरी इफेक्ट्स। एडिटरी इफेक्ट्स कौन सा है, जब आप ज़्यादा ऐसी नॉइस पोल्यूशन में रहते हो तो आपका पहला डिफेनिस होगा। इसका मतलब ये लूज इयरिंग करेक्टर्स जो है, ठीक है, आप बेहरा बन जाते हैं, आपका कान जो करेक्टर है, जो एबिलिटी है वो आप लूज़ करें, फिर आप अच्छी तरह से जो है लोगों की बात को जो है यानी सिंपली लूज ऑफ हियरिंग करेक्टर्स आप लूज़ करते हैं। एडिटरी पेटेज का मतलब क्या है, टेम्परेरी लॉस हियरिंग एबिलिटी आफ्टर एक्सप्रेस साउंड। अब किसी शादी में बैठे हैं, किसी ने फायर किया है, ठीक है, फायर की वजह से जो है पाँच उसके बाद जो है फ़ौरन आपकी जो है 1-2 मिनट या इससे भी कम टाइम जो है आपका कान जो है प्रॉपरली जो है फंक्शन नहीं कर रहे हैं, आप इसमें थोड़ा सा आवाज़ें आ रहे हैं ना फायर के बाद, ये कैसे बड़ी आवाज़ के बाद जो है जनरेटर के बाद ट्रैक्टर की जो आवाज़ है, ठीक है, उसके बाद जो है आपके कान में थोड़ा सा आवाज़ें आ रहे हैं ना, आप किसी की बात उस टाइम नहीं सुन सकते हो ना पहचान सकते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको एडिटरी पेटेज कहते हैं। वो भी इसी की वजह से जो है का इफेक्ट है, खास होता है। नॉन एडिटरी इफेक्ट्स कौन सा है, वर्क एफिशिएंसी, काम में जो है कमी आ जाता है, आप होम वर्क कर रहे हो, आप दूसरा काम कर रहे हो, आप घर में किसी का असाइनमेंट बना रहे हो, ठीक है, लेक्चर तैयार कर रहे हो, तो अगर आप आस पास जो है घर है उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या दूसरा काम चल रहा है या बाहर गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश हो, नॉइस हो, तो इरिटेट हो जाते हैं, इनोइंग हो जाते हैं, ट्रबल इन कम्युनिकेशन, आपका काम भी रुक जाते हैं, आप परेशान भी हो जाते हैं, आपको गुस्सा भी आ जाते हैं। तो सारे इफेक्ट्स किस चीज़ का है, नॉइस पोल्यूशन का है। और इसका कंट्रोल क्या है, प्लांटिंग मोर ट्रीज, डेफिनेटली ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, ज़्यादा ट्री लगाओ, क्योंकि ट्री के पास ये एबिलिटी है कि वो क्या करे, नॉइस पोल्यूशन को एब्जॉर्व करे, इसके पास ये एबिलिटी है। तो हमेशा आप लोगों ने देखा है हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में दरख्त ज़्यादा लगे होंगे, वो क्या करते हैं, वो नॉइस पोल्यूशन जो है कंट्रोल करते हैं। लेजिस्लेटिव एक्ट्स जो होते हैं, लेजिस्लेटिव एक्ट्स यानी मेजर स्ट्रिक्ट लॉज बनाना, कोई भी फायर नहीं कर सकता है, छोटे छोटे इवेंट्स में, शादियों में फायर नहीं कर सकता है, सख्त लॉ बनाना होगा, ठीक है, कानून बनाना होगा, तो उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल द रिसीवर्स, हेयर प्रोटेक्टिव एयरफोन लगाना, नॉइस प्रोटेक्टिव एयरफोन लगाना, साउंड इंसुलेटर हाउस बनाना होगा, कंस्ट्रक्शन जब आप कर रहे हो तो उस टाइम अपना घर ऐसे बनाना, इंसुलेटर बनाना साउंड, ताकि वो इंसुलेटर बन जाते हैं, वॉइस अंदर की तरफ ना जाए, इस तरह बनाना, ठीक है। ये है आपके पास जो है नॉइस पोल्यूशन, इसका मीनिंग, काजेज, इफेक्ट्स, कंट्रोल आप लोगों के साथ शेयर किया। अब मैं बात करूँ लास्ट में जो है विजुअल पोल्यूशन है, ये उससे भी आसान है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, आसान है कि भाई द प्रेजेंस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स इन लैंडस्केप, आप ज़ाहिरी तौर पर देख रहे हैं, आपको तो बेसिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बेसिकली जो है आप देख कर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आप एक इंजॉयमेंट के लिए निकले हैं, अचानक आपने पावर लाइन्स पे नज़र लगा, इधर उधर बहुत ज़्यादा वायर्स पड़े हुए हैं,
आप जो खंभे लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। एडवर्टाइजिंग बिल बोर्ड्स जो है हर जगह पे आपने देखे हुए हैं, क्या रोड पे, हर किनारे पे, हर स्टेट के अंदर जो है बोर्ड्स लगे हुए एडवर्टाइजमेंट के, उस पर मुख्तलिफ सी पिक्चर्स लगे हुए हैं, वो भी जो है आप विजुअल पोल्यूशन है। ठीक है, आप जो है फिज़िकली आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। डर्टी अबेंडेंट बिल्डिंग्स है, पुराने बिल्डिंग्स हैं, गंदे बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, उसका जो वेस्ट गार्बेज होता है वो रोडों पे पड़े होते हैं, वो भी क्या है, विजुअल पोल्यूशन है। दे आर नॉट फिजिकली हार्मफुल बट दे इफेक्ट एटमॉस्फेयर। डेफिनेटली ये इतने हार्मफुल नहीं है, लेकिन आपका जो सोच है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं ये चीज़ें, आप इस तरह चीज़ों को जब देखते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं बता दूं कि आज के लेक्चर में मैंने पोल्यूशन जो है डिस्कस किया, और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन, और आर के मीनिंग, काजेज, इफेक्ट्स, कंट्रोल जो है मैंने डिटेल से डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे भी कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा है, या कन्फ्यूजन है, या मेरे लेक्चर्स क्लियर नहीं है, या वॉइस क्लियर नहीं है, तो लाजमी मुझे कमेंट करें, मुझे पता है। ओके, अल्लाह।